Exercise 2.2 question number 3. Give the name of property used in the following. नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। पार्ट 1 सबसे पहले अंडर रूट 24 और प्लस हो रहा है ये 0 से, तो जब भी कोई नंबर 0 के साथ प्लस हो रहा हो तो वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद ये वाली दूसरा पार्ट है, ये क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट। इसमें क्या है 2/3 ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं वो लिखी हुई हैं, तो बाहर कोई नंबर हो और ब्रैकेट के अंदर वाली रकम से ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से वो मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये वाली पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये वाला जो नंबर है सारे का सारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह के नंबर को, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्योंकि ये एडिशन की है तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस तरह भी कह सकते हैं, अगर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दो तब भी ठीक होगा। अब पार्ट नंबर 3 पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो ये तो एडिटिव इनवर्स है। प्रॉपर्टियां हमने पहले भी पढ़ी थी, एक जैसे ही दो नंबर हैं और अपने अपोजिट साइन के साथ ऐड हो रहे हैं, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है और ये वाला माइनस पाई इसका एडिटिव इनवर्स है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव इनवर्स है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 करना है। पार्ट नंबर 4 में ये वाला स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 से, इज अ रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर है, तो जो जवाब आएगा वो जवाब आना है 9, तो वो जवाब भी रियल नंबर आना है। तो जब इस तरह का केस हो कि दो नंबर्स को, रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसका जवाब भी रियल नंबर आ जाए, तो उस तरह की प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी हम कहते हैं। यहाँ पर ये दो नंबर हैं जो रियल नंबर हैं और इनको जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो जो इसका जवाब आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो नंबर हैं और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये उलट गए हैं, ये -5/8 है और नीचे अपने आप से ही अपने आप का इसका उलट है, ये नंबर, ये इसका अक्स है, तो 5/8 और इसको अगर उलट दें तो ये 8/5 बन जाएगा। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब जो होगा वो 1 आ जाएगा। जब इस तरह की सूरत हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो उस वक्त जो हम प्रॉपर्टी होती है उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो सारे का सारा हल हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 अगली वीडियो में करेंगे। ये छोटे छोटे ही क्वेश्चन है तो छोटी छोटी वीडियो बनती जा रही है।